हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए नई शुरुआत करते हैं हम एक नई वीडियो के साथ। और आज पार्ट है हमारा बहुत ही छोटा सा प्यारा सा, जिसका नाम है संज्ञा। अब संज्ञा आज हम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सब नहीं जानते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन हमें शुरुआत तो करनी ही है। तो चलिए पहले जान लेते हैं परिभाषा। संज्ञा क्या है? अगर मैं कहूँ कि संज्ञा, परिभाषा में लिख देती हूँ पहले कि किसी व्यक्ति या फिर कहेंगे हम वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु स्थान भाव व्यक्ति के भाव भी तो होते हैं। भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बहुत ही छोटी सी इसकी एक परिभाषा है। इसमें हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को, भाई मैंने कहा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या व्यक्ति की जगह हम प्राणी भी कह सकते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। संज्ञा कहते हैं। इसे कहने का कई सारे तरीके हैं, अलग अलग बुक अलग अलग लिखती हैं, लेकिन अगर हम इसे समझें तो बात सभी एक ही करेंगे कि हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं संज्ञा की। तो किताबें चाहे व्यक्ति कहें, प्राणी कहें, मीनिंग तो हमें एक ही निकालना है। व्यक्ति भी वही है, प्राणी भी वही है, वस्तु भी वही है, या मतलब स्थान या जगह कह सकते हैं बस। तो चलिए उदाहरण जान लेते हैं। अब उदाहरण क्या है इसके, बात कर लेते हैं। उदाहरण, इसे जानेंगे उदाहरण से हम। उदाहरण है जैसे हम कह सकते हैं कि अगर मैं कहूँ कि एक सेंटेंस लूँ कि किसान खेत में। अब किसान खेत में ही मिलेगा बेचारा, क्योंकि उसका काम है, उसका जो रोजी रोटी प्राप्त होती है उसे मिलती है, मेहनत करता है वो, तो खेत में ही होगा। तो किसान खेत में क्या कर रहा है? कि किसान खेत में हल चला रहा है, या हम कह सकते हैं, हम यही लिख सकते हैं जोत रहा है। जोत रहा है। हम ये भी लिख सकते हैं कि किसान खेत में हल चला रहा है, या किसान खेत जोत रहा है। किसान खेत जोत रहा है तो यानी कि खेत या तो हल से या ट्रैक्टर से। बात तो यही है। अगर मैं कहूँ कि अम्मा या हम बोलेंगे दादी माँ अखबार दादी माँ अखबार पढ़ रही है। ये हमारे दो सेंटेंस हुए। पहला हमारा ये हुआ, दूसरा हमारा ये हुआ। तीसरा देख लेते हैं हम क्या
तीसरा भी बना सकते हैं कि लड़की, लड़की झूला, लड़की झूला झूल रही है, झूल रही है। हम ये जो सेंटेंस बना रहे हैं, जो वाक्य बना रहे हैं, इनका उद्देश्य बनाने का सिर्फ एक ही है कि हम समझेंगे कि इनसे हमें पता चलेगा कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, कितने उसके रूप होते हैं, भेद होते हैं, कैसे हम जानें कि इसमें कौन सी संज्ञा है। प्रश्न कई बार बनता है और नाम को बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन कई बार भ्रम की स्थिति बन जाती है और हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा। अब हम देख लेते हैं कि अगर मैं कहूँ कि 4 पे 4 वाक्य अगर हम बनाएं, चौथा तो होगा कि ताजमहल, ताजमहल, ताजमहल ताजमहल आगरा में है, आगरा, आगरा में है। अब ये सभी जानते हैं कि ताजमहल आगरा में ही है। ताजमहल अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है कि उसे इतना खूबसूरत बनाया गया है कि वहाँ जो पर्यटक जाते हैं, वहाँ उसकी खूबसूरती के लिए ही उसे कि कितने खूबसूरती के साथ बनाया गया, उसकी सुंदरता को निहारने के लिए ही वहाँ पे पर्यटक जाते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। तो हमने 4 वाक्य यहाँ पर देखे। पहले में किसान खेत जोत रहा है, दूसरा था दादी माँ अखबार पढ़ रही है, लड़की झूला झूल रही है, ताजमहल आगरा में है। हमने 4 वाक्य देखे और इनकी ख़ास बात क्या है वो मैं आपको अभी बताती हूँ कि इनको एक्सप्लेन करके और इनके शब्दों का कहाँ कहाँ प्रयोग हुआ है। अब देखिए, पहले वाक्य में है, मैं अंडरलाइन करके बताऊंगी, किसान खेत जोत रहा है। ये हमारे, अगर मैं कहूँ कि संज्ञा शब्द का अर्थ है किसी का नाम या कोई वस्तु या कोई स्थान। अभी हमने यहाँ परिभाषा में देखा था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। यहाँ पर हमने देखा दादी माँ, तो दादी माँ, दादी हैं, माँ जैसी हैं, और अखबार, जितने भी मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, इनसे हमारा संज्ञा जुड़ा हुआ है, हमारी संज्ञा जुड़ी हुई है। अगर मैं बात करूँ आगरा, कहाँ? ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में है। लड़की क्या कर रही है? झूला झूल रही है। लड़की ये झूल रही है। तो ये सारे हमारे क्या है? ये नाम है, ये जगह है। अभी मैंने बात करी झूला क्या है? झूला ऐसी चीज़ है जिसका हम प्रयोग करते हैं। लड़की क्या है भाई? क्या है ना? लड़की किसी का नाम है। लड़की है तो उसका नाम भी होगा। ये हमारी कौन सी संज्ञा होगी? इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ताजमहल आगरा स्थित है, यहाँ पर एक जगह का नाम आ गया है, स्थान को संबोधित कर रहा है। ताजमहल भी, ये दोनों चीज़ें हमारी जो है संज्ञा को जो है दर्शा रही हैं। लड़की, झूला, दादी और अखबार, किसान और खेत। तो ये जितने भी मैंने अंडरलाइन करे, ये हमारे शब्द कहीं ना कहीं संज्ञा को दर्शा रहे हैं। अब हम इन्हें और स्पष्ट तरीके से समझेंगे आगे, जब हम इसके भेद पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। तो बात करते हैं संज्ञा के भेद।
हेडिंग है हमारी संज्ञा के भेद। अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं इस पे हम बात करेंगे। ये हमने पढ़ा संज्ञा के भेद, यहाँ हमने उदाहरण देखा था। तो संज्ञा के अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से संज्ञा के 3 ही भेद होते हैं। कहीं कहीं कुछ किताबें 5 लिखती हैं, उस 5 कैसे हैं वो उन पे बात करेंगे, लेकिन पहले हम 3 पे बात कर लेते हैं कि वो 3 कौन कौन से हैं। नंबर 1 पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कौन सा है? दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है हमारा, तीसरा कौन सा है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट हमारे सारे ही हैं। ये है हमारा भाववाचक। भाववाचक संज्ञा। संज्ञा मैंने सबके पीछे लगाया हुआ है। अब देख लेते हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा क्या है। मैं शायद नज़र नहीं आ रहा है। तो व्यक्तिवाचक और भाववाचक की हम बात कर रहे हैं, तो इन्हें हम एक एक करके अभी समझने की कोशिश करेंगे कि अभी हम ज़रा सेटिंग करते हैं इसकी क्या हुआ है। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक भाववाचक। भाववाचक इन्हें एक एक करके जान लेते हैं। व्यक्तिवाचक में हम किसी व्यक्ति की ही बात करेंगे। जातिवाचक में कौन कौन सी जातियाँ आएंगी। जाति से मतलब यहाँ धर्म वाली जाति की बात नहीं कर रहे हैं हम, कि अगर नदी है, अगर गंगा है तो उसकी भी बहुत सारी और नदियाँ हैं, उनकी सहायक नदियाँ हैं। इस तरह से अगर एक घोड़ा है, चेतक है घोड़ा, तो उसके भी और वैसे भी दूसरे वाले भी घोड़े हो सकते हैं। इस तरह से हम अलग अलग जानेंगे। भाववाचक जो हमारे भाव को प्रकट करे, जैसे खट्टा, मीठा, कड़वा या बड़ा, छोटा, मोटा, इस तरह के हम बात करेंगे। ठीक है, जानते हैं। दूसरी इसका मुझे एक लेना पड़ेगा, इसे हम पीछे की तरफ कर लेते हैं। एक दूसरा हमें ये लेना पड़ेगा, इसे जानने के लिए हमें। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम। अगर हम बात करें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, व्यक्तिवाचक, इसे हमें अलग अलग पढ़ना होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मैं इसकी परिभाषा बताऊं तो इसकी परिभाषा कुछ ऐसे होगी कि किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम, सब व्यक्तियों की नहीं, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान, किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु अथवा स्थान के नाम का जो बोध कराए उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम व्यक्तिवाचक जो है क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं हम। परिभाषा हम इसकी नहीं जानेंगे,
क्योंकि हमें ज़रूरत भी नहीं है। उदाहरण देखेंगे इसका हम। उदाहरण से हमें ज़्यादा समझ आएगा, और वो है जैसे राम। ये राम और मोहन बहुत आते हैं सेंटेंस में। कोई भी वाक्य बनाने लगे तो सबसे पहले राम राम, या फिर हम और क्या लिख सकते हैं भाई, राम के ना भाई हैं भरत, भरत को ले लेते हैं भरत। भरत, वैसे तो हम रावण को भी ले सकते हैं, क्योंकि रावण हर कोई तो नहीं है, उसके 10 सर थे, स्पेशल उसकी एक पहचान थी, तो हम उसको भी ले सकते हैं। दूसरा है, और क्या होगा, हम मीठा लिख सकते हैं, मीठा या मधुर। मधुर, मधुर। और क्या हो सकता है, और हम ले सकते हैं जैसे मेरठ, मेरठ, मेरठ हो सकता है। या हम मेरठ, चलो दिल्ली भी लिख सकते हैं, दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली आदि। अब इस तरह के इसमें हमने एग्जाम्पल देखे, उदाहरण देखे, इस तरह के इसमें जो है ये विशेष है। आप देखिएगा, मधुर हर कोई नहीं होता। अगर हम बात करें राम, राम तो राम ही थे, भगवान श्री राम की बात हो रही है। भरत ये उनके छोटे भाई थे, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने आज्ञा का पालन किया। मधुर मीठे के लिए होता है। मेरठ एक शहर है, प्रसिद्ध है। दिल्ली भी एक शहर है, प्रसिद्ध है। और भी अनेक चीज़ आ सकती है। हमने 3 की बात की है, तीनों हमने इसका देख लिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी जातिवाचक। अब हम बात करेंगे जातिवाचक। ये जातिवाचक का भी देख लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा, इसकी भी हम परिभाषा नहीं देखेंगे, इसे भी हम उदाहरण से ही जानेंगे। परिभाषा मैं बोल देती हूँ एक बार कि अगर बात करें किसी संज्ञा शब्द से, किसी मतलब किसी या जिस, हम ऐसे कहते हैं जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी या वस्तु या स्थान की जानकारी मिले, या संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण जाति, भाई किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का जो बोध कराए। संपूर्ण कहते हैं उसके अंदर सारी चीज़ें जो आ जाएं, उसी को हम जातिवाचक कहेंगे। अब किताबें लिखती हैं, जैसे किताबों की में भी है, कई किताबें बताती हैं कि जिस संज्ञा सबसे किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की जो है संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे हम जो है जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब इसका उदाहरण क्या हो सकता है, उदाहरण जान लेते हैं। उदाहरण में हम बात करेंगे किसकी, जैसे हम बात कर लेते हैं कि व्यक्ति, व्यक्ति कई सारे हो सकते हैं। व्यक्ति, देश। अब देखिए कितना अंतर है, हम वहाँ जो बात कर रहे थे और इसमें जो बात कर रहे हैं, स्पष्ट नज़र आ रहा है कि हम जातिवाचक की बात कर रहे हैं। व्यक्ति है, देश है, और क्या हो सकता है, नगर हो सकता है, नगर, नगर, नगर हो सकता है। और क्या हो सकता है, पशु हो सकता है, पशु, मैंने घोड़े की बात की थी, पशु हो सकता है। और बालक, बालक भी हो सकता है भाई, बालक आदि। ये हमारे किसकी बोध कराएंगे, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब हम लास्ट में जानेंगे, लास्ट है और अंतिम पॉइंट है हमारा, क्या, भाववाचक संज्ञा। अब ये भाव क्या है, इसे भी जान लेते हैं। भाववाचक
संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में हम जानेंगे कि अब इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो इसकी ऐसा कोई एक परिभाषा तो नहीं है कि इसकी मतलब हम बना सकते हैं कि व्यक्ति के भावों को जो स्पष्ट करे वो जो है भाववाचक है। भाव में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, मैंने बताया था आपको, खट्टा मीठा कड़वा छोटा बड़ा, इस तरह से काला गोरा, ये सब हमारे भाववाचक होंगे। ठीक है, तो अभी हम इसे भी उदाहरण से जानेंगे। एक अगर बात इसकी करें हम, चलिए परिभाषा पे एक नज़र डाल लेते हैं। वैसे इसमें एक परिभाषा की तो किसी में भी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं एक बार बता देती हूँ कि जो शब्द प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों, अब हम बात कर रहे हैं सिंगल की बात नहीं कर रहे हैं। अब हमने पहले बात करी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जब हमने संज्ञा की डेफिनेशन पढ़ी, लेकिन अब बात कर रहे हैं भाव की। भाव बहुत सारे हो सकते हैं। ये कह रहा है कि जब हम भाव की परिभाषा पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है कि जो शब्द प्राणियों या वस्तुओं या स्थानों के गुण, दोष या दशा, दशा कहते हैं मतलब उसके बारे में या उसके भाव को प्रकट करे, उसी को हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण होगा इसका शायद स्पष्ट नज़र आ रहा होगा आपको, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। बात कर लेते हैं कि अगर हम बात करें, मैंने आपसे करी थी, अभी बताया था कि लंबाई, चौड़ाई, काला गोरा, गुणी तो हैं ये सब। अगर हम बात करें कि भाव में क्या आएगा, जैसे वो मैंने वाक्य बोले थे, अब मैं आपको इस लिख करके दिखाती हूँ। बात कर लेते हैं हम किसकी, कि जैसे है, चलिए लंबाई पे ही बात कर लेते हैं। कोई लड़का लंबा है या कोई लड़की लंबी है, लंबाई हो गया। या फिर क्या और हो सकता है? अच्छाई हो सकती है। अच्छाई क्या हो सकती है? अच्छाई हो सकती है। और क्या हो सकता है? और हम क्या कह सकते हैं, जैसे वीरता, कोई वीर होता है, कोई कायर होता है, चलो ये भी लिख सकते हैं हम, कायरता। ये हमारा, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हम देख रहे हैं। जैसे और क्या हो सकता है? मोटापा। और क्या हो सकता है? जैसे हमने मिठाई की बात करी थी, मीठा कड़वा, तो मीठे से हम क्या? मिठास। और क्या हो सकता है? मिठास से हम, जैसे अगर हम किसी की कहते हैं कि बुराई करनी है हमें, तो बुराई को क्या हम कह सकते हैं? निंदा कह सकते हैं हम। और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। चलिए हाँ, हम आनंद भी लिख सकते हैं, आनंद, ये लिख सकते हैं हम, आनंद आदि शब्द हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। इसका कुछ पार्ट रह गया है, उसे हम दूसरी वीडियो में जो है पढ़ाने का प्रयास करूँगी मैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, और मैंने प्रयास किया है और आगे भी प्रयास करती रहूँगी। अगर आप लोगों को कुछ
इसमें कमी लगी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू, गुड नाइट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय दोस्तों।